अगर रिश्तों के अंदर भावनात्मक थकान है, भावनात्मक रूप से आप टूट चुके हैं और रिश्तों को आप खुद ही नहीं संभाला है, खुद ही आप आगे से पहल करते हैं, सामने वाले को फ़ोन करते हैं, उनका सब कुछ आप ही कर पा रहे हैं, मिलने भी आप ही जाते हैं, फ़ोन पर बात भी आप ही करते हैं, सब कुछ आप ही कर पाते हैं। अगर एक ही तरफा अगर आपका रिश्ता है तो मान के चलिए कि आपको मानसिक तनाव हुआ होगा और ऐसा लगा हो कि यार मैं कहीं ऐसे दलदल में फंस गया हूँ, मुझे मानसिक थकान होती है, अब इस रिश्ते में दम बचा नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप ऐसे इस तरह के लफड़ेबाजों से दूर हो जाइए, क्योंकि इस रिश्ते में दम नहीं है। और शांति के साथ जिए, छोड़ दे इस रिश्ते को जहाँ पर आप ही पूरा दम लगा रहे हैं। हम ऐसे लोग नीचे जो स्वार्थी हो। मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार आपके साथ हो पा रहा है तो उन लोगों की, उन रिश्तेदारों की, उन रिश्तों की क्या फितरत है और आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि असमान व्यवहार अगर आपके साथ हो रहा है, असमान व्यवहार से मेरा मतलब ये है कि सामने वाला, अब आप जितना एफर्ट डालते हैं, जितना प्रयास, जितना एनर्जी आप रिश्ते के अंदर रखते हैं, क्या वो भी उतनी एनर्जी एफर्ट दे पाते हैं? अगर दे पाते तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो स्वार्थी है। देखो, रिश्तों के अंदर हमें संयोग की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो संयोग दे पा रहे हैं तो समझ के चलिए कि ठीक है। अगर वो स्वार्थ से भर गए हैं, आपका संयोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो समझिए कि वो मामला खराब है। फिर देखें कि वो आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं, यानी कि नाजायज़ कोई दबाव डाल रहे हैं आपके लिए। मान लो आपको ऐसा लगता है सीमाएं तोड़ते हैं, जैसे कि मान लो आपको देर रात तक जागने की आदत नहीं है, मूवीज़ वगैरह देखने की आदत नहीं है, और फिर वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि चलिए आप हमारे साथ मूवी देख के आइए, लेट तक हमारे साथ ये काम करिए। अगर वो सीमाएं तोड़ते हैं, आपका सिद्धांत अलग है, वो सिद्धांतों के विपरीत जाकर आपके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, यानी कि मानसिक टॉर्चर होता है इन चीज़ों से, तो आप संभलें और उनसे दूर होने का प्रयास करें। तो कैसे करें प्रयास? सबसे पहले आप देखें कि ईमानदारी से आप कह दें कि मुझे बेहतरी के लिए मुझे पीछे हटना होगा, हम यहाँ तक आए, ये बहुत अच्छा रहा, अब मुझे बेहतरी के लिए मुझे पीछे हटना होगा, ताकि मैं और कुछ मेरा अलग से इंतज़ाम कर सकूं और चैन से मैं सो सकूं। भावनात्मक थकान कितना रखे आदमी, एक दिन सहन कर ले, दो दिन सहन कर ले, अगर ऐसा ही कंटिन्यू चला रहा है तो ये आपको थका देगा, आपके हाथ पैर तोड़ देगा, मानसिक थकान होगी। तो इससे बढ़िया है कि ऐसे झंझट से दूर हो जाएं और सुख से जिएं। फिर आप ये देखें कि उनसे बहस नहीं करनी। जब आप स्पष्ट रूप से ईमानदारी से कह देते हैं तो आप उनसे बहस ना करें। उनको ये कहना कि ये यहाँ तक हम आए हैं, बहुत अच्छा है, और आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हैं। और जब भी आप बात करें तो अकेले में बात करें। जो आपके मन में कटुता थी, जो आपको जो रिश्ते में वो चीज़ नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं, जो संयोग जो आप पाना चाहते थे वो नहीं मिला, उस संयोग को कम्युनिकेट करें। वो जो असंयोग रहा आपके साथ उसको कम्युनिकेट करें, ताकि कटुता मन में नहीं रहे। आप चीज़ों को स्पष्ट करके चलें कि मैं फला चीज़ से नाराज़ हूँ, मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद थी। और जब आप इस लफड़े से बाहर आते हैं और कम्युनिकेट करते हैं तो ये भी देख लें कि आप सामने वाले को सुन ले पूरा, वो ऐसा व्यवहार में कर पा रहा है, उसके पीछे क्या वजह रही है ऐसा करने की, तो ये भी उनकी आराम से सुन लें। हो सकता है कि कई परिस्थितियाँ ऐसी होती कि जब वो आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हों, आप जैसा सोच पा रहे हैं
वैसा उसके साथ अलग ही कुछ हुआ हो, तो कई बार हमें ध्यान से सुनना भी होता है। फिर लास्ट में जब आपको सारी चीज़ें सही लगती है और आपने कॉमन पॉइंट ये निकलता है कि यार मुझे इस रिश्ते में उत्साह नहीं है और थकान ज़्यादा होती है, अगर थकान वाला हिस्सा ज़्यादा है तो आप ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को वहीं छोड़ दें और चैन के साथ जिएं। तो आप कोशिश करें इस छोटी सी ज़िंदगी में छोटा फैसला लें, चैन से जीने का। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई रिश्ता तो ना आपने नहीं बना लिया जिसकी वजह से आपको मानसिक थकान होती है। मैं आपको बता दूं, मानसिक थकान शारीरिक थकान से ज़्यादा नुकसानदायक है। शरीर का घाव तो एक समय बाद भर जाता है, पर जो मानसिक जो घाव है उसको भरने में काफ़ी समय लगता है, कई कई बार तो सारी ज़िंदगी लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि एक हेल्थी रिश्ते के अंदर रहें। सबसे पहले आपकी मानसिक हेल्थ सबसे ज़रूरी है। जब आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बेहतर चांस है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है और यही सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में हो रही है। स्वास्थ्य को तो मैनेज कर लेते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं देते। शरीर पर तो हमने बहुत कुछ कर लेते हैं पर हमारा जो मानसिक स्तर है, मानसिक जो खुराक है वो नहीं मिल पाती। तो आप कोशिश करें हेल्थी रिश्ते में रहें और जब भी आपको लगे कि तनाव आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, रिश्ते में तनाव मिल रहा है, तो छोड़ने में ज़्यादा वक्त ना लें, एक झटके में आप छोड़ दीजिए और सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर दें कि मुझे यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, आप अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते, और आप चैन के साथ जिएं, मस्ती के साथ जिएं और ज़िंदगी का पूरा आनंद लें। थैंक यू।